हस्बैंड एंड वाइफ की हस्बैंड एंड वाइफ एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर जितनी भी बात करी जाए उतनी कम है। आदमी औरत, एक लड़का एक लड़की जब शादी करते हैं तब वो एक हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं। बच्चा होने के बाद में वो माँ बाप बनते हैं। हर स्टेज का एक अपना ही अलग इमोशनल होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन किस एज में ज़रूरी होता है, उनका साथ किस एज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होती है, मियाँ बीवी बन जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशहाली रहती है, खुश रहते हैं, बहुत प्यार भरा माहौल रहता है। घर के अंदर भी बहुत ही खुशी होती है क्योंकि एक नया सदस्य एक घर में जुड़ता है, एक फैमिली मेंबर घर में जुड़ता है। वो लड़की भी बहुत ही जवाबदारी से अपने हर रिलेशंस को, सास ससुर देवर जो भी हैं साथ में रिलेशंस वाले, उनका सबको मेंटेन करते हुए चलना। तो एक लड़की का भी एक अलग जवाबदारी होती है और वो बाखूबी शादी के बाद में निभाती हैं और आगे जीवन चलता है। फिर शादी होती है, बाद में एक बच्चा हो जाता है तो उनको एक नई पदवी मिल जाती है और वो माँ और बाप बन जाते हैं। तो माँ और बाप बनने की भी एक अपनी अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही माहौल होता है जो शब्दों में शायद अपन बयान नहीं कर सकते हैं। अब जब एक हस्बैंड एंड वाइफ जब माँ और बाप बनते हैं और जब उनके बच्चे को वो बड़ा करते हैं, अगर माँ बाप बनने के बाद में अगर हस्बैंड एंड वाइफ अकेले हैं और उनके माँ बाप अगर उनके साथ में नहीं हैं, तब परवरिश बच्चे की कैसे होती है, वो एक हस्बैंड एंड वाइफ के लिए चैलेंजिंग काम हो जाता है दोस्तों। चैलेंज हो जाता है कि अगर वो कपल अकेले हैं और घर पे बुजुर्ग कोई भी नहीं है, कोई साथ में दूसरा नहीं है और वो अकेले ही रह रहे हैं, तो वो एक हस्बैंड एंड वाइफ को बच्चा बड़ा करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे या नहीं होता है, हो तो जाता ही है, कैसे भी करके बच्चे तो बड़े हो ही जाते हैं। लेकिन अगर सास ससुर हैं या माँ बाप हैं तो वहाँ पे बच्चे की परवरिश माँ के लिए आसान हो जाती है। मार्गदर्शन मिलता है, एक बुजुर्ग का मार्गदर्शन मिलता है, उसके साथ में बच्चे की अच्छी परवरिश हो जाती है। अब माँ बाप बन गए, अब बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप अपनी मेहनत से बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं। और अब आती है दूसरी एक इनकी शादी की, इनके बच्चे की शादी। अब ये बच्चे की शादी करने के लिए कोशिश में लग जाते हैं और बच्चे की, उनके लड़के की शादी कर देते हैं। अब लड़के की शादी हो गई, अब उनकी भी अब बहू आ गई है ना, उनको एक नई खुशी मिलती है और ये सास ससुर बन जाते हैं दोस्तों। सास ससुर बन जाते हैं, तीसरी एक पोस्ट मिल जाती है, एक ओहदा मिल जाता है, एक जवाबदारी आ जाती है सास ससुर की। सास ससुर बन गए, बहू आ गई, बड़ी खुश हैं, बहू अच्छा बना के दे रही है ना, सास ससुर की सेवा कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है और अच्छी लड़की मिलना
बहुत ही स्वाभाविक की बात रहती है और घर का खुशी माहौल बना रहता है। तो अब ये चल रही है, सास ससुर बन गए, ये हो गया, चल रहे हैं। अब जीवन जो सास ससुर बनने के बाद का जो जीवन है, अब हस्बैंड एंड वाइफ का चल रहा है आगे। और अब इनकी उम्र 60-65 के आसपास की हो गई। अब 60-65 की उम्र में दोस्तों मेन जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना दोस्तों, वो यहाँ से चालू होता है दोस्तों। अब इस रिलेशन में होता क्या है एक उम्र के बाद में कि कोई फिजिकल नीड की उतनी होती नहीं है। अब यहाँ फिजिकल नीड चली जाती है, एक दूसरे की केयर की बात आ जाती है दोस्तों। केयरिंग, हस्बैंड वाइफ की केयर करेगा और वाइफ हस्बैंड की केयर करेंगे। ऐसे टाइम पे इस उम्र में ज़्यादा कर देखते हैं कि जो हस्बैंड होता है वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और अपनी वाइफ को छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगता है। वाइफ भी हस्बैंड को चिल्लाती है या उससे नाराज हो जाती है कि तुम हर बात के अंदर चिड़चिड़ करते रहते हो। इसमें चीज होती क्या है दोस्तों कि इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसकी याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है। वो कुछ चीजें बोल के भूल जाता है, कुछ चीजें रख के भूल जाता है, कुछ चीजें करते करते रह जाती है। तो वो चीजों के अंदर, वो उलझन के अंदर वो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को चिल्लाता है। ठीक है, वो चिड़चिड़ापन उसी वजह से आता है। अब इस चिड़चिड़ापन के अंदर एक दूसरे की नाराजगी लेकर बहुत से टाइम पर इस उम्र के अंदर भी मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, नाराजगी हो जाती है। और कभी कभी वाइफ हस्बैंड को मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ के कहीं निकल जाती है, महीने 2 महीने के लिए दूसरे बेटे के पास या लड़की के पास चली जाती है ना, ताकि इनको समझ में आए। देखो, अब समझ में आने वाली बात तो ऐसी होती है, मैं ऐसे उम्र में जो हस्बैंड वाइफ है उनको बोलना चाहूँगा, समझ तो उनको भी है कि वो तुम्हारा बिना, उसका हस्बैंड का वाइफ के बिना गुजारा नहीं होता है। उसकी सुबह जो नींद खुलती है तब से लेकर रात को जब तक हस्बैंड सोगा नहीं, तब तक वो अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ बोलता रहेगा और कुछ ना कुछ काम की वजह से या कोई भी वजह से बोलता रहेगा, चिड़चिड़ करता रहेगा और उसका नाम लेता रहेगा। दोस्तों, इसके लिए कभी भी अपने हस्बैंड को छोड़ के मत जाइएगा इस उम्र में। कोई भी, जितनी भी अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम आपका दोनों का एक साथ रहने का होता है। इस टाइम के अंदर, इस उम्र में हस्बैंड को अगर कुछ हो जाता है, कहीं ऐसी जगह पे कुछ चोट लग जाती है, जो ऐसी जगह है जहाँ वो अपने लड़कों को भी नहीं बता सकता है, तो वो अपनी वाइफ को बताता है और वाइफ वहाँ पे उनको दवाई लगा देगी या मेडिसिन जो भी लगाएगी या जो भी कुछ करेगी। उसी तरह से वाइफ का होता है कि वाइफ को कुछ ऐसी जगह पे दुख रहा है या बाम लगाना है या कुछ करना है, तो वो हस्बैंड को बोलेगी और हस्बैंड उनको वो बाम विक्स लगाएंगे और उनकी जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करेंगे। ये उम्र और ये टाइम हस्बैंड एंड वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ का जो मेन रिलेशन होता है वो 60-65 के बाद ही चालू होता है। तब से उनकी ज़िंदगी चालू होती है, मेन ज़िंदगी चालू होती है। जो शादी करा है और वचन निभाना है कि अब तेरे दुख में मैं साथ दूंगी, सुख तो साथ साथ में भोग लिया, सब चीज़ें कर ली, हवा में उड़ लिए, घूम लिए, फिर लिए, सब कुछ कर लिया, खा लिया, पी लिया, मज़े कर लिए। अब आई है दुख की बारी या साथ में साथ निभाने की बारी। तो यही साथ होता है 60-65 की उम्र के बाद का हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, वहीं पे उनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वहाँ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर होना चाहिए और वहीं एक दूसरे का प्यार जो होता है
वो वहीं दिखाना होता है। प्यार का मतलब फिजिकल होना ही नहीं होता है दोस्त। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का ध्यान और एक दूसरे की मन की बातें बिना बोले जान ले। वो होता है हस्बैंड। और वाइफ वो होती है जो बिना बोले हस्बैंड की बातें जान ले। उसके चेहरे पर देखकर, उसकी आंखों में देखकर उसको पता चल जाना चाहिए कि मेरा हस्बैंड क्या बोल रहे हैं या मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है। ये वाइफ को इतनी चीज़ें समझ होनी ही चाहिए। और ये समझ तब आती है जब आपका प्यार बहुत ही गहरा होता है। हस्बैंड की बात करेंगे तो ज़्यादातर हस्बैंड तो अपनी वाइफ को देखते ही पहचान जाते हैं, उनके चेहरे को पढ़ना वो जानते हैं। और वो अपनी वाइफ की हर दुख तकलीफ, वाइफ बोले ना बोले, हस्बैंड हमेशा समझता है। वाइफ कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती है या नहीं समझ पाती है, तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि जो 60-65 के बाद का जो टाइम होता है, ज़्यादातर हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ एक दूसरे के लिए टाइम दे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा कुछ जीवन में करने के लिए बचता नहीं है। बट उस टाइम को आप ये मत सोचिए कि आप बूढ़े हो गए हैं। आप घूमिए फिरिए, घर में घूमिए, गार्डन में जाइए, इधर जाइए उधर जाइए, कुछ काम कीजिए, एक्टिविटीज़ अपनी बनाए रखिए और अपना एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाकी की अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के लिए आपको बितानी है। एक दूसरे के साथ बिताना, एक दूसरे के खाने पीने का ध्यान रखना है, हर चीज़ एक दूसरे की अब निभानी है। तो ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा टाइम होता है, बहुत तकलीफ दे भी होता है, क्योंकि कभी कभी ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, फलाना दुख रहा है, ढिमका दुख रहा है। तो एक दूसरे का साथ इसी के लिए ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जो भी उम्र में हो अपनी पार्टनर्स को, हस्बैंड वाइफ को प्यार करे और वाइफ हस्बैंड को प्यार करे। इसी का नाम जीवन है। हस्बैंड वाइफ आए ही दुनिया में दुनिया को बढ़ाने के लिए, दुनिया को प्यार सिखाने के लिए, दुनिया को हर चीज़ देने के लिए। बिना एक आदमी और एक औरत के दुनिया नहीं कायम होती है दोस्तों। तो दुनिया में हस्बैंड एंड वाइफ बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो जितने भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अपनी वाइफ का ध्यान रखिए, अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरा ये शो स्टोरी पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।